वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे संधि। संधि में हम लोग देखे हैं स्वर संधि। स्वर में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और यादि संधि को समझे हैं। इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि को देखें। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि। हम लोग देखे हैं कि विसर्ग संधि में क्या होता है कि अगर किसी प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर या तो व्यंजन हो या स्वर हो और इन दोनों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, इसको हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। विसर्ग संधि को हम लोग जो है जनरली जो है 6-7 नियम में रखे हैं और इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से विसर्ग संधि से जो है नया विकार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पहला रूल देखेंगे कि विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर क्या हो, विसर्ग हो। प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर देखेंगे हम लोग, यहाँ स्पर्श व्यंजन रखे हुए हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग रखे हैं। इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, इस नाते हम इसको लिखे हैं। तो अगर विसर्ग के बाद, पहला रूल है विसर्ग के बाद यानी प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर च, छ, ट, ठ और त, थ हो तो ध्यान रखेंगे। च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण की बात किया जा रहा है, यानी च, छ, ट, ठ और त और थ हो तो इसकी जगह पे जो हम लोग उस व्यंजन पढ़े हैं जो तीनों स है उसमें तब्दील हो जाता है, यानी च, छ है तो स हो जाता है, ट, ठ है तो ष हो जाता है और त, थ है तो स में तब्दील हो जाता है। क्लियर है? इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे धनु, धन, टंकार। यहाँ पे लिख देते हैं धनु, धन, टंकार। देखेंगे प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर क्या है, विसर्ग है और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है, ट है, यानी ट है तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे स हो जाएगा, यानी धनु तो रहेगा और विसर्ग की जगह पे स हो जाएगा, धनुष टंकार में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल देख सकते हैं। नि, धन, छल। नि, धन, छल। इसमें देखेंगे प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग है और द्वितीय का छ है तो छ किस में तब्दील हो जाएगा, स में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नी तो रहेगा ही रहेगा, अब विसर्ग के जगह पे क्या आ जाएगा, स आ जाएगा, छल। तो ये नया वर्ण जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि मन, धन, ताप। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मन, धन, ताप। तो प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर त है तो त को क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मनस ताप में तब्दील हो जाएगा। तो ये हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे हैं। हम लोग स का भी एक देख सकते हैं। नि, धन, चय को देख लेते हैं। अगर च रहे तो क्या होगा, नि, धन, चय। इसको भी देखेंगे, विसर्ग है, च है तो क्या होगा, स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, नी और विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा और चय लिख देंगे, यानी निश्चय। क्लियर है? तो ये हम लोग प्रथम रूल को देखे हैं। हम लोग दूसरा रूल को देखते हैं कि अगर विसर्ग के बाद, दूसरा रूल है विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का जो है प्रथम अक्षर ये तीनों हो, स, स और स हो तो क्या होगा। इसमें देखेंगे कि विसर्ग या तो ज्यों का त्यों रह जाता है या विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, दोनों वर्ण आपस में मिल जाएंगे, या हम लोग देखेंगे विसर्ग का लोप हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
जैसे नि धन शंख, हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, नि धन शंख, शंख है, नि धन शंख। देखिए प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग है और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर स है। तो इसको हम लोग देखेंगे विसर्ग ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं और विसर्ग का लोप भी कर सकते हैं, दोनों सही रहेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, नि शंख लिखा जा सकता है या नि शंख भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान देंगे। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, चतुधन षष्ठी। यहाँ पे देख लेते हैं, चतुधन षष्ठी, चतुधन षष्ठी। तो या तो हम विसर्ग को साथ रखें यानी दोनों को मिला लें, बीच से प्लस को हटा दें, या हम लोग प्लस के साथ विसर्ग को भी हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा चतुषष्ठी, या इस तरह से भी लिख सकते हैं चतुषष्ठी। क्लियर है? इस तरह से हम लोग दो रूल को देखे हैं। आइए हम लोग तीसरा रूल देखते हैं कि अगर विसर्ग के बाद हम लोग देखेंगे हैं, विसर्ग के बाद अगर क वर्ग का और प वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो तो विसर्ग संधि के अंतर्गत जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा। तीसरे रूल में हम लोग देखेंगे, अगर विसर्ग के बाद प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर क्या हो, विसर्ग हो, और द्वितीय वर्ण का जो है प्रथम अक्षर जो बचा हुआ है क वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और प फ वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो। इस तरह से लिखेंगे, क और ख हो या प या फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हम प्लस का सिंबल लिखेंगे वो बस हटेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल स्वरूप, प्रातः धन काल। तो इसको इसमें क्या करेंगे, विसर्ग है और ये क है, देखेंगे क है तो क्या होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, प्रातः काल में तब्दील हो जाएगा। ध्यान देंगे, विसर्ग के बाद क ख और प फ में से कोई है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। एक और एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं, अंतः धन करण। अंतः धन करण क्या हो जाएगा, ये विसर्ग जस का तस रह जाएगा, सिर्फ प्लस सिंबल हटा देंगे, अंतः करण। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हम लोग देख सकते हैं, जैसे अंतःपुर, अंतः प्लस पुर, अंतः प्लस पुर, तो सेम रखेंगे, प्लस को सिर्फ हटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, अंतः पूर्व में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से हम लोग तीन रूल को देखे हैं। पहला ध्यान रखेंगे, विसर्ग अंतिम वर्ण विसर्ग हो सब में, और इसमें च छ ट ठ त थ हो तो स में तब्दील हो जाता है। विसर्ग हो, अगर स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों या जो है विसर्ग का जो है लोप हो जाता है। तीसरा रूल देखें, विसर्ग के बाद अगर क ख और प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। चौथा रूल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर विसर्ग से पहले ई और उ हो, ध्यान देंगे, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई और उ हो, और प्रथम वर्ण में विसर्ग से पहले ई या उ हो तो, और द्वितीय वर्ण क ख और प फ हो तो विसर्ग के जगह पे जो है स हो जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रथम वर्ण
में विसर्ग से पहले ई ऊ हो और द्वितीय वर्ण में प्रथम अक्षर क ख और प फ हो तो विसर्ग की जगह पे स हो जाता है। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे नि धन कर्म देखेंगे, प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ई है, यानी ई, और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है, को है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्म हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, नि धन प्रकृति। देखिए प आया, द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर प आया, और यहाँ पे विसर्ग के पहले कौन सा आया है, ई आया है। विसर्ग के पहले ई या उ है तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग की जगह पे स हो जाएगा। तो यानी निस प्रकृति। क्लियर है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग चौथा रूल को देखें, विसर्ग के पहले ई हो और क ख और प फ हो तो विसर्ग के जगह पे स हो जाता है। हम लोग पांचवा रूल देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर विसर्ग से पहले प्रथम वर्ण के अंतिम अक्षर विसर्ग से पहले ई या उ हो या ओ आ छोड़ के कोई भी स्वर हो, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं सेम, विसर्ग से पहले ई उ हो, ई उ ध्यान रखेंगे। और साथ में इसके कह सकते हैं कि ओ आ को छोड़ के कोई भी जो है स्वर हो, और इसके साथ जो है हम लोग अगर देखें दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर अगर र हो तो क्या होता है, जो स्वर होता है विसर्ग से पहले वह दीर्घ में तब्दील हो जाता है। अगर ई है तो ई में, और उ है तो बड़ा उ में तब्दील हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। फिर से एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। विसर्ग से पहले ई उ हो और उसके बाद दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर र हो तो स्वर का जो है क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ई का ई हो जाएगा और उ का उ हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेंगे। जैसे निधन रोग, यहाँ पे रख लेते हैं, निधन रोग। यहाँ देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है, ई है और यहाँ रो है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप होगा और ई जो है दीर्घ में चला जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। छोटी की मात्रा था, अब बड़ी की मात्रा में दीर्घ में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, निधन रज। यहाँ पे लिख देते हैं, निधन रज हो जाए, ई है इसमें विसर्ग से पहले और यहाँ रो है, तो क्या हो जाएगा, ई जो है बड़ी में, छोटी बड़ी में तब्दील हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, नी रज हो जाएगा। इतना क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे दुधन राज। एक और एग्जाम्पल हम लोग रख लेते हैं, दुधन राज। यहाँ देखेंगे बड़ा उ की मात्रा है तो ये क्या आ जाएगा, उ है, और यहाँ क्या है, रो है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, मिलेगा तो बड़ा उ में, यानी दु राज बन जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम लोग 5 जो है फार्मूले देखे हैं, 5 नियम देखे हैं। हम लोग छठवां को देख लेते हैं। अगर विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़ करके कोई स्वर हो और दूसरे वर्ण के प्रथम अक्षर में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण य र ल व ह या कोई स्वर हो, तो उसके जगह पे जो है हम लोग देखेंगे कि र हो जाता है। 2 रूल और है, आइए हम लोग उसको भी देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। छठा,
विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो। ध्यान देंगे, प्रथम बाण में ये कंडीशन होनी चाहिए, प्रथम बाण में विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर कचट तप स्पर्श व्यंजन का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो। यानी ये तृतीय वर्ण है, ये चतुर्थ वर्ण है और ये पंचम वर्ण है। यानी थर्ड वर्ण, फोर्थ वर्ण या फिफ्थ वर्ण या कोई स्वर या य, र, ल, व, ह में से कोई हो। ध्यान देंगे, छठा रूल है विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ के कोई स्वर हो और दूसरे वर्ण में जो है ये कंडीशन हो कि क वर्ग का तृतीय, च वर्ग का तृतीय, ट वर्ग का, त वर्ग का और फ वर्ग का। यानी 60 में कह सकते हैं तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण या कोई स्वर या य, र, ल, व हो तो इसके जगह पे र हो जाता है। ध्यान देंगे, हम लोग एग्जाम्पल स्वरूप देख लेते हैं। नि धन गुण, यहीं पे रख लेते हैं, नि धन गुण। ठीक है, नि धन गुण। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ओ आ छोड़ के कोई स्वर ही है। क्या है यहाँ स्वर? ई है। और यहाँ पे क्या है? गो है, तृतीय वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण। यहाँ पे लिख सकते हैं तृतीय। ये सब क्या है? तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण है। और ये तृतीय वर्ण है, थर्ड वर्ण है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के जगह पे र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। र ऊपर आ जाएगा आधा और ल हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, जैसे दुख धन उपयोग। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दुख धन उपयोग। विसर्ग से पहले उ है यानी कोई स्वर है, ओ आ छोड़ करके देखेंगे, ओ आ छोड़ करके कोई स्वर है और विसर्ग से पहले, और इस दूसरे वर्ण में क्या है? उ है, कोई भी स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा? दुरु, र और उ मिलके रु हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे निधन आधार। यहाँ पे लिख देते हैं निधन आधार। आप देखेंगे विसर्ग से पहले ओ आ छोड़ करके, कंडीशन विसर्ग से पहले ओ आ छोड़ के कोई स्वर यानी ई है और विसर्ग के बाद दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर क्या है? कोई भी स्वर है, आ है। तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? निराधार। तो इस तरह से हम लोग 6 रूल को देखें। 7वें रूल को हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम वर्ण में जो है विसर्ग से पहले ओ आ हो। 7वां रूल, विसर्ग से पहले ओ या आ हो। प्रथम वर्ण में ध्यान देंगे, प्रथम वर्ण में विसर्ग से पहले ओ और आ हो और द्वितीय वर्ण में थर्ड वर्ण, फोर्थ वर्ण, फिफ्थ वर्ण या य, र, ल, व और ह में से हो। ध्यान देंगे 6ठे और 7वें में थोड़ा सा अंतर है, समझना आसान है। 6ठे में है ओ आ को छोड़ के कोई स्वर हो और 7वें में क्या है? प्रथम वर्ण में विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़ के कोई स्वर हो और 7वें में विसर्ग से पहले ओ आ हो। कंडीशन है, जो बचा हुआ है वो। और द्वितीय वर्ण में हम लोग 6ठे में देखें, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हो, कोई स्वर हो, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन हो।
लेकिन इसमें देखेंगे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन या र ल व हो, तो इसके जगह पे जो है अ के जगह पे ऊ हो जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पे स्वर था छठे में, लेकिन इसमें दूसरे वर्ण में स्वर नहीं रहता है। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मन धन विकार, मन धन विकार। देखिए मन विसर्ग से पहले क्या है, अ है, तो अ किस में चेंज हो जाएगा, ऊ में चेंज हो जाएगा, और बाकी वर्ड जस का तस रह जाएगा, यानी मनु विसर्ग का लोप हो गया, मनोविकार हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अधा धन गति, यहाँ पे लिख देते हैं अधा धन गति। तृतीय वर्ण मिला है, इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन मिला था और इसमें तृतीय वर्ण ग मिला है और विसर्ग से पहले अ मिला है, तो अ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, अ मिला, तो अ चेंज किस में होगा, ओ में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अधोगति में तब्दील हो जाएगा। हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तपह धन धन, यहाँ पे लिख देते हैं तपह धन धन। तपह, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ओ है, ये किस में चेंज होगा, ओ में चेंज हो जाएगा, यानी यह क्या हो जाएगा, तपु, विसर्ग हट जाएगा, ओ की मात्रा प में लग जाएगी और धन जस का तस रह जाएगा। ध कहाँ से मिला, आप देखेंगे रूल में जो है ध कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, क ख ग घ, तो थ द ध, ध चौथा वर्ण है, यानी इस रूल में चौथा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, त पु, ओ के जगह ओ हो गया, यानी तपु, और धन को जस का तस रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है विसर्ग संधि से संबंधित जो है 7 रूल को देखे हैं। इसको एक बार हम 2 मिनट में रिवाइज कर देना चाहेंगे। विसर्ग का जो रूल है कि प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर या तो स्वर हो या तो कोई व्यंजन हो, तो इस तरह से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। इसमें पहला रूल है, विसर्ग से पहले अगर च छ ट ठ और त थ हो, याद रखना आसान है, दूसरा तीसरा और चौथा का प्रथम और द्वितीय वर्ण अगर हो तो च छ की जगह स हो जाता है, ट ठ की जगह ष हो जाता है, तो थ की जगह स हो जाता है। दूसरा रूल है, विसर्ग के बाद अगर स स स हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग ज्यों का त्यों रख लिया जाता है। तीसरा रूल है, विसर्ग के बाद अगर क ख और प फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रख लेते हैं। ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे 3 से बचा हुआ है वह ज्यों का त्यों रख लिया जाता है, जैसे प्रातः धन काल तो प्रातः काल, सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं। चौथा रूल है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ण में प्रथम अक्षर क ख और प फ हो तो विसर्ग के जगह पे स हो जाता है। पांचवा रूल है, विसर्ग से पहले ई ऊ हो और विसर्ग दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर अगर र हो तो ये क्या हो जाता है, दीर्घ में तब्दील हो जाता है, ई में और ऊ में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो तो वह दीर्घ में तब्दील हो जाएगा अगर दूसरे वर्ण का जो है प्रथम अक्षर रहेगा तो। उसमें प्रथम वर्ण का जो है अंतिम अक्षर विसर्ग से पहले रहेगा, तो जैसे ओ है तो औ में, ए है तो ऐ में तब्दील हो जाएगा। छठा, विसर्ग से पहले अगर अ को छोड़ के कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले अ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और दूसरे वर्ण में तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण कोई भी स्वर या अंतस्थ व्यंजन या र ल व हो तो वह र में तब्दील हो जाता है। सातवां रूल है, विसर्ग से पहले ओ आ हो, कंपलसरी है, विसर्ग से पहले ओ आ हो, जैसे देखेंगे मन में ओ है
तो और द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो तो अ जो है ओ में तब्दील हो जाता है, जैसे मन धन विकार मनोविकार। तो इस तरह से हम लोग संधि को देखे हैं। संधि के पूरे वीडियो को जो है 3 वीडियो हैं, इसको शुरू से लास्ट तक तीनों को देखिए। देखने के बाद से गारंटी है कि हर एग्जाम से संबंधित जो संधि से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं वो आपका निश्चित रूप से सही होगा, जो आपके स्कोरिंग में काफ़ी मदद करेगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को इस तरह के वीडियो देने का प्रयास करिए। धन्यवाद।